जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी कथा रसिक को श्री तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी के अद्भुत भाव सुनाए। दोनों भक्तों के अपने अपने ईश के प्रति कितने अलग भाव थे ये श्रवण कराया, लेकिन अलौकिक भाव थे। एक जहां अपने ईष्ट के भरोसे निश्चिंत था कि वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, और दूसरे भक्त के ईष्ट निश्चिंत थे कि भक्त हमारी रक्षा कर ही लेंगे। तो सूरदास जी महाराज जो अपने ठाकुर जी को बचाने के लिए भागे, और तुलसीदास जी महाराज जो कहीं नहीं गए कि हमारे राम जी बैठे हैं ना, कैसे कुछ होने देंगे हमें। तो उन दोनों भक्तों को खूब सारा नमन। तो अब सूरदास जी उनके दर्शन आदि करके पुनः अपने स्थान को चले गए, और इधर तुलसीदास जी महाराज भी अपने भजन पूजन में व्यस्त रहे, भाव में भरे रहे। एक दिन की बात है, मेवाड़ से सुखपाल नाम का ब्राह्मण श्री मीराबाई जी का पत्र लेकर आया। मीराबाई जी तुलसीदास जी के समकालीन हैं। उम्र में उनसे कुछ वर्ष, शायद 6 वर्ष के आसपास छोटी है मीराबाई जी उनसे। तो वो ब्राह्मण मीराबाई जी का पत्र लेकर आया। मीराबाई जी के ससुराल वाले उन्हें इतना कष्ट दे रहे थे कि अब उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या करें, क्या ग्रह का त्याग कर दे या फिर वहीं रह के भजन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना संत की आज्ञा के क्या मनमाना आचरण कर लें, या किसी गुरु से संत से आज्ञा लेने के बाद ही ग्रह त्याग करें। तो इसीलिए इसी उधेड़-बुन में कि क्या किया जाए, अब भजन में बाधा पड़ रही थी। जब तक स्वयं पे संकट हो सहन कर सकते हैं, लेकिन असली विपत्ति तो तब होती है जब भजन में बाधा पड़े। जैसे हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। ठाकुर जी से कहा, राम जी से कहा कि भगवान विपत्ति तो वही होती है जब आपका सुमिरन, आपका भजन नहीं बन पाए। उसके अलावा कोई भी विपत्ति इतनी बड़ी नहीं होती जो भक्त डर जाए, क्योंकि सबकी रक्षा करने के लिए आप हैं तो। लेकिन असली हम डरते हैं, हमारी विपत्ति तब हमें महसूस होती है जब भजन ना बन पाए। तो वही हाल था मीराबाई जी के साथ। सब विपत्तियां उन्होंने सह ली, विष का प्याला पी लिया, सब कुछ सहा, लेकिन जब भजन में विघ्न होने लगा तब तो उनसे सहा नहीं गया। तो क्या किया जाए, किससे राय ली जाए। तब उन्हें याद आया तुलसीदास जी महाराज का, कि उनसे ही पत्र लिख के पूछा जाए, उनकी आज्ञा ली जाए कि हम क्या करें, अब कैसे भजन को बचाएं हम। तब मीराबाई जी ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूं अब हरऊ शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबने उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत में देत कलेश महाई। बालेपन से मीरा कीन्ही गिरधन लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ, लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता के समो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करे बो है सो लिखियो समझाई। अर्थात उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है, अब मेरा शोक दूर कीजिए, मैं इस शोक के सागर में डूबती जा रही हूँ। हमारे घर के जितने भी स्वजन हैं, जितने भी वहाँ अपने कहलाने वाले लोग हैं, वे सब ने तो बहुत उपाधि बढ़ा दी, बहुत कष्ट दे रहे हैं हमें साधु संग नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, बहुत कलेश मिल रहा है। अब बालपन से ही, बचपन से ही मेरी ठाकुर जी से मैत्री है, वही मेरे सर्वस्व है, मेरे प्राणपति हैं, और अब वो तथ्य तो झूठ हो नहीं सकता। मैं अपने गिरधर लाल को नहीं छोड़ सकती, वे ही मेरे पति हैं, वे ही मेरे मित्र हैं, वे ही मेरा संसार है, तो अब उनको मैं नहीं छोड़ सकती। और साधु भगवान हरि भक्त वे सब मेरे माता पिता के समान हैं, तो इसलिए मैं साधु संग करती हूँ और हरि भक्तों से मिलती हूँ। लेकिन अब उसमें ये सब कष्ट देते हैं, बाधा पहुँचाते हैं। तो अब आप बताएं क्या किया जाए, कैसे मेरा पार हो, क्या उचित है मेरे करने के लिए। तो अब आप लिखकर हमें समझाए, हमारा मार्गदर्शन करें। तब तो तुलसीदास जी महाराज ने इसके उत्तर में एक गीत, एक कवित्त तथा सब तजी हरि भजी वो भलो,
ये मुखागर लिखकर ब्राह्मण को विदा किया कि सबको छोड़कर भजन करो, उसी में भलाई है। और उन्होंने जो पद लिखा वो इस प्रकार है। जाके प्रिय न राम बै देही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम जद्यपि परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत, ब्रिज बन तहि भय मुद मंगलकारी। नातो ने राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जेहि फूटत, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब बाति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पत, ऐतो मतो हमारो। अर्थात तुलसीदास जी ने मीराबाई जी को समझाया। उन्होंने कहा कि जिसके राम जी और माता जानकी प्रिय ना हो, जो ठाकुर जी से प्रेम ना करो, राधा कृष्ण जी से प्रेम ना करता हो, वो हमारे लिए बैरी दुश्मन के समान है, चाहे हम उसे कितना ही प्रेम करें। लेकिन जो हमें ठाकुर जी को प्रेम नहीं करता वो शत्रु ही है, उनको तुरंत त्याग देने में ही भलाई है। और उदाहरण भी दिया कि त्यागने में कोई दोष भी नहीं लगेगा। कैसे? क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिए कि प्रहलाद जी, उनके पिता ठाकुर जी के कट्टर विरोधी थे, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया, लेकिन उन्हें दोष नहीं लगा क्योंकि उनके पिता हरि भक्त नहीं थे। विभीषण जी, उन्होंने अपने बंधु का त्याग किया, रावण का त्याग किया, क्योंकि वो राम जी के शत्रु थे। भरतलाल जी, उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया, कैकेयी मैया का, क्योंकि उस वक्त उनकी दृष्टि में तो कैकेयी मैया ने गलत किया, वनवास भेज दिया हमारे ही राम जी को हमसे दूर कर दिया। तो भरत जी ने माता का त्याग किया। बलि ने, अपने राजा बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया, जबकि गुरु की उपमा कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी उपाधि होती है, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने हरि के होते हुए भी, ठाकुर जी के स्वयं होते हुए बलि को कहा कि इन्हें कोई दान मत दो, शत्रुता रखो बलि से। लेकिन ठाकुर जी के भक्त थे, आज भी हैं, तो इसलिए ठाकुर जी के विरोधी गुरु का भी त्याग कर दिया बलि ने। ब्रज बनिताओं ने, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि वे ठाकुर जी से मिलने से रोक रहे थे। तो ये सब उदाहरण दिए तुलसीदास जी महाराज ने कि कोई भी इतना प्रिय नहीं है। अब माता पिता पति सबके एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, भाई, कि किसी के त्याग में भी कोई दोष नहीं लगेगा, गुरु के त्याग में भी दोष नहीं लगेगा, यदि वे लोग भगवत विमुख हैं। तो जिसके राम जी और वैदेही, हमारी माता जानकी और राम जी जिसको प्रिय नहीं लगते, उसका तो त्याग करना ही उचित है। उन्होंने कहा, ऐसे काजल का ही क्या लाभ जो आँख ही फोड़ दे। काजल इसलिए होता है जिससे आँख और सुंदर हो सके, आंखों की ज्योति बढ़ सके, उसके गुण बढ़ सके, लेकिन ऐसे अंजन, ऐसे काजल का ही क्या लाभ जिससे आंख ही फूट जाए। तो तुलसीदास जी उन्होंने यही समझाया कि हमें केवल उन्हीं से प्रेम रखे, उन्हीं को हितकारी माने अपना, जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम है। जो जो राम जी के पद में प्रेम रखता है, उनसे प्रेम रखता है, वही हमारे स्वजन है, वही हमारे सगे संबंधी है। जो राम जी और माता के विरुद्ध है, वे हमारे भी दुश्मन हैं। तो इसलिए अब उन्होंने ये समझाया, और ये पत्र पढ़कर मीराबाई जी भी समझ गई। तुरंत उन्होंने अब गृह त्याग कर दिया और अपनी ठाकुर जी की प्राप्ति हेतु निकल पड़ी। मीराबाई जी के चरित्र में कभी श्रवण करेंगे। अभी तक सबको वैसे यही लगता है ना कि मीराबाई जी तो केवल कृष्ण भक्त है, उन्होंने कृष्ण जी के पद गाए हैं, परंतु ऐसा है नहीं। कृष्ण भक्त तो है ही, लेकिन कृष्ण भगवान जी को भगवान से ज्यादा वे अपने पति रूप में मानती थी। जबकि मीराबाई जी की दीक्षा तो रामानंद संप्रदाय में हुई थी। मीराबाई जी ने राम जी के भी बहुत सारे पद गाए हैं, राम नाम का सुमिरन करती थी वे। अवधवास भी किया है उन्होंने। वृंदावन जाने से पहले अयोध्या जी में रही वे, खूब पदों की रचना भी की राम जी के लिए। राम जी को इस स्वरूप में मान के उनसे विनय की कि हमें हमारे कृष्ण जी की प्राप्ति करवा दीजिए। तो कभी मीराबाई जी के चरित्र में श्रवण करेंगे। बहुत सारे पद हैं मीराबाई जी के राम जी के लिए, कुछ तो फेमस भी है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे ही बहुत सारे पद हैं राम जी से रिलेटेड।
तो अब इन सब का समाधान कर कर अब मीराबाई जी भी प्रसन्न और तुलसीदास जी भी। तुलसीदास जी अब एक दिन भजन पूजन में बैठे हुए थे। तभी एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सांवरा सलोना सा बालक उनके पास आया, प्रणाम करके उनके पास बैठ गया और बालक ने कहा कि बाबा कुछ पद सुना दो ना हमें। तुलसीदास जी महाराज मुस्कुराए और मानस जी के पद सुनाने लगे। बालक ने कहा ये वाले नहीं, नए पद सुनाओ आप। तो तुलसीदास जी ने कहा अच्छा ये तुम्हें आते हैं क्या? तभी उस बालक ने बहुत ही सुंदरता से एक पद उन्हें सुना दिया और इस पे तो तुलसीदास जी महाराज इतने रीझ गए कि तभी नए 4 पद राम जी की लीला से रिलेटेड बनाकर उस बालक को दिए और कहा इसे याद करके आना कल और ये सुनाना। अब बालक बहुत ही प्रसन्न और अगले दिन तो याद करके आ गया और तुलसीदास जी महाराज को वो 4 पद बहुत ही प्रेम भाव से सुनाए। अब प्रातः काल आया और उसने पद सुनाए तो तुलसीदास जी महाराज तो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन बालक ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा बाबा, 4 पद और लिख के दीजिए आज नए, ये तो हमें याद हो गए, तो नए पद सुनाओ आज आप। अब तुलसीदास जी मुस्कुराए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, पद आपने सुनाए तो उसका इनाम ही सही। तो तुलसीदास जी महाराज ने पुनः 4 पद लिखे लीला के और बालक को दे दिए। लेकिन अब तो ये नित्य का नियम बन जाता, वे बालक प्रातःकाल ही आ जाता और तुलसीदास जी महाराज को वो 4 पद बहुत सुंदरता से सुनाता कि तुलसीदास जी तो मोहित हो जाते उन पे और फिर मचल जाता कि अब तो 4 पद और दो हमें, फिर से नहीं लिखो पद। ऐसे करते करते तो तुलसीदास जी महाराज के भी हृदय में नए नए भाव जागने लगे। राम जी के जन्म से लेकर राज्य अभिषेक तक के खूब नए नए पद रोज 4 पद उन्हें देने लगे। जिस दिन नहीं भी देते तो वो बालक जाता ही नहीं घर कि बिना पद लिए तो मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मचल जाता। और इनको भी उन पे बहुत प्यार आता, इतने सुंदर प्यारे बालक थे, तो 4 पद लिख देते। अब ऐसे करते करते तो एक पूरा नया ग्रंथ ही रच गया और संवत 1628 में वो सभी पद अब इकट्ठे करके एक ग्रंथ जिनका नाम रखा गया श्री राम गीतावली, इसकी रचना हो गई। अब बालक के सारे पद इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने दिया तो वो पूरा ही ग्रंथ बन चुका था जिसमें राम जी के जन्म से लेकर राज्य अभिषेक तक की सारी लीलाएं हो गई थी। तुलसीदास जी को भी नहीं पता चला कि पूरा ग्रंथ तैयार हो गया। तब तो बड़े प्रसन्न एक दिन हनुमान जी महाराज आए। तब तो तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें ये राम गीतावली सुनाई। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न और कहा खूब आनंद आया होगा लिखने में तो ये। तुलसीदास जी महाराज मुस्कुराए, कह रहे महाराज हमें तो पता भी नहीं चला, एक छोटा सा बालक आता था और डेली 4 पद ले जाता था और उसी समय ग्रंथ रचना हो गई। तब तो हनुमान जी बहुत मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट देखकर तो तुलसीदास जी अचंभे में कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज ने रहस्य खोला और बताया कि तुम तो फिर चले गए, तुम पहचान नहीं पाए, स्वयं राम लला जी ही थे वे जो तुमसे राम गीतावली की रचना करवाने आते थे और डेली तुम्हें दर्शन देते थे, तुम्हें पद सुनाते थे और तुमसे पद ले जाते थे। तब तो तुलसीदास जी महाराज बहुत दुखी कि ये तो गलत बात है, हमेशा छल कर जाते हैं ठाकुर जी। लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना हो गई। इसके बाद हनुमान जी चले गए। अब कुछ समय बीता, फिर एक और सुंदर बालक आने लगा, वापस से खूब सांवला सरोना बालक, और फिर यही सब होने लगा। अब वे मचल जाता कि हमें भी पद चाहिए, आपने उनको भी तो दिए थे, हमें भी पद चाहिए, लेकिन वो कृष्ण जी के पद मांगता। तो अब तुलसीदास जी ने पहले तो सोचा कि कहीं वापस से राम जी तो नहीं आ गए, लेकिन लगा नहीं नहीं, ये तो वो बालक नहीं और ये तो कृष्ण जी के पद मांगते हैं और बोल रहे हैं कि उस बालक को दिया तो मुझे भी दो। तो ऐसा नहीं होगा, राम जी बार बार छल तो नहीं करेंगे, और ये तो चंचल भी बहुत है, हमारे राम जी तो सीधे साधे से हैं, ये तो बहुत चंचल है, कभी यहाँ भागते हैं कभी वहाँ भागते हैं, तो राम जी तो नहीं है हमारे। लेकिन वो बालक तो बार बार ही पद मांगने लगा, जैसे राम जी ने किया
हमें भी रोज दिया करो, आपने उस बालक को भी पद दिए थे, हमें भी दिया करो। तो अब ऐसे कृष्ण जी से संबंधित वो पद दे देते कि बालक मचल रहा है, दे दो। और ऐसे करते करते जैसे राम गीतावली बनी, ऐसे ही इस बार एक और ग्रंथ तैयार हो गया, श्री कृष्ण गीतावली, जिसमें कृष्ण जी की लीलाओं खूब सुंदरता से गान किया गया। और सर्वप्रथम वापस से अब हनुमान जी तो थे उनके अपने, उनको सुनाया गया। अब हनुमान जी तो सुनकर बहुत प्रसन्न, और फिर से कहने लगे कि अरे तुलसीदास जी महाराज, आप तो बार बार छल किए जाते हो। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, राम जी नहीं आए थे सच्ची में, वो तो बहुत नटखट बालक थे तो बहुत सुंदर राम जी जैसे ही, लेकिन वो राम जी तो नहीं थे, राम लला जी होते तो पता लग जाता ना, वो तो थोड़े नटखट बालक थे, लेकिन रचना तो हो गई। तब हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ नटखट तो होंगे ही ना, क्योंकि राम लला जी नहीं आए थे, इस बार तो स्वयं कान्हा जी आए थे आपके यहाँ, नटखट नंद लाला आए थे जो आपसे श्री कृष्ण गीतावली की रचना करवा गए। अब तो ये सुनकर तुलसीदास जी तो माथा पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी इतनी लीलाएं क्यों करते हैं, सीधा सीधा दर्शन दे जाए ना, क्यों तड़पाते रहते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठाकुर जी परम कौतुकी हैं, उनके नित्य नए कौतुक होते हैं, नित्य नए खेल होते हैं, अपने भक्तों के साथ खूब आनंद मनाते हैं वे, और भक्त भी खूब प्रसन्न रहते हैं। तो आज तुलसीदास जी महाराज के साथ हमारे प्यारे राम लला जी और नंद सुवन जी की, कृष्ण कन्हैया जी की ये प्यारी प्यारी लीलाओं को यही विश्राम देते हैं। कल तुलसीदास जी महाराज के और चरित अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।